51वां प्रकरण। दक्षिण भारत के उल्लेख्य प्रसंग। सन 1956 से गुरुदेव भारत भर में वैदिक सनातन धर्म के उद्घोष के साथ घूमते रहे। दक्षिण भारत के कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मैसूर, बेंगलोर, मंगलौर आदि स्थानों पर अनेक भक्तों के अतिरिक्त कई अंतरंग भक्त भी आपके साथ जुड़ते चले गए। आप रामेश्वरम की शिवरात्रि से अभिभूत हो कुछ दिन वहीं रहे। वहां भट्ट जाति की परंपरा अनुसार बच्चे को 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार करके वेद मंत्र कंठस्थ कराए जाते थे। छोटे छोटे बच्चे मंत्र के अर्थ तथा भाव नहीं जानते थे। संस्कृत का उपयुक्त ज्ञान न होते हुए भी वे वेद पाठ करते, जिसमें घन पाठ, जटा पाठ, पद पाठ आदि का शुद्ध उच्चारण करते। शरीर से स्याह काला रंग, कानों में मुर्की, बदन पर मात्र धोती तथा नंगे पांव रहते। शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रख ये ब्राह्मण पंडित रामेश्वरम के भगवान आशुतोष का पूर्ण वैदिक विधानानुसार पूजन अर्चन करते। इस प्रकार दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति का सहज स्वाभाविक संरक्षण होता रहता है। समुद्र दक्षिण भारत का मुख्य सौंदर्य युक्त श्रृंगार है। गीतानाथ कहते हैं, रसमय अभिव्यक्ति में समुद्र मैं हूं। सागर अपने अथाह, अनंत, असीम स्वरूप से परमात्मा की महिमा का परिचय देता है। गुरुदेव कहा करते थे, हिमालय पर्वत, सागर तथा सूर्य ये तीनों परमात्मा के प्रत्यक्ष विद्यमानता के परिचायक हैं। यदि इनके अथाह अनंत स्वरूप को देखकर भी किसी को अदृश्य सत्ता के विद्यमान होने पर विश्वास न हो तो इससे अधिक प्रत्यक्ष उदाहरण उपलब्ध नहीं हो सकता। महायोगी गुरुदेव दक्षिण भारत के नारियल, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, सागवान से आच्छादित वनों में तथा नीलगिरी की हरित पहाड़ियों पर विचरते रहते। खाड़ी बंगाल, अरब सागर एवं हिंद महासागर का मिलन स्थल कन्याकुमारी योगी राज का आवाहन करते और आप समुद्र तट पर समाधिस्थ पड़े रहते। आप अपनी मस्ती में चलते चलते मद्रास, बेंगलोर, मंगलौर, मैसूर, केरल आदि स्थानों पर पहुंच जाते। प्रवचन करते तो अनेकों श्रद्धालु भक्त श्री चरणों में लुंठित हो जाते। 1964 में पुनः गुरुदेव अपने प्रिय शिष्य स्वामी योगानंद जी के साथ बेंगलोर गए। वहां एक सिंधी धर्मशाला में आप विराजित हुए। भक्तों के आग्रह करने पर बीती निशा अब जागरे की सुप्रसिद्ध अपनी प्रार्थना के साथ आपने प्रवचन आरंभ किए। अब यहां भी प्रबुद्ध वर्ग चमत्कृत हुए बिना न रहा। जो एक बार दर्शन कर लेता या प्रवचन सुन लेता, वह आगे से आगे संदेशवाहक के रूप में आपको विख्यात करता जाता। भक्तगण आपको अनेक स्थानों पर ले जाते और भगवत लाभ प्राप्त करने लगते। बंगलौर में सिंधी दरबार का रिवाज होता है, जिसमें एक तरफ श्री गुरु ग्रंथ साहब रखा होता है तो दूसरी तरफ श्री रामायण पाठ किया जाता है। गुरुदेव सभी भक्तों को अपने अपने अंतरतम के भावों के पोषक लगते। आपके सिद्ध सानिध्य के फलस्वरूप अनेकों को सरस्वती का कृपा प्रसाद मिला तो बहुतों को श्री संपदा का वरदान मिला तथा कुछ जिज्ञासु साधकों ने परमात्मा की ज्ञान भक्ति का प्रसाद पाया। भगवत स्वरूप सिद्ध श्री चरणों का दर्श स्पर्श सेवन तो सद्य फलदायक होता ही है, अतः वह तुरंत फलीभूत हो तो आश्चर्य क्यों। दक्षिण भारत के इन भाग्यशालियों में लीला मां नामक देवी का प्रसंग प्रेरणीय है। लीला जी बचपन से ही सत्संग, कीर्तन तथा साधु संतों के समागम में विशेष रुचि लेती थी। विवाह हुआ तो गृहस्थ धर्म के पालन के साथ साथ उक्त सात्विक वृत्ति का भी निर्वहन होने लगा। धीरे धीरे संत वृंद की सर्वविध सेवा ही जीवन का एकमात्र व्रत बन गया।
यह व्रत बाद में इन्हें लीला मां के रूप में साधु समाज में सुविख्यात कर गया। सिर्फ 4 फुट कद की यह देवी स्वयं में अपूर्व भक्ति, सादगी, सौम्यता, निश्चल प्रेम तथा संतों के प्रति वात्सल्य भाव को समेटे हुए थी। कर्मठ इतनी कि दिन रात अपने हाथों से साधुओं के रहने, खाने पीने की सेवा शुश्रूषा में मशीन की तरह कार्य करती रहती। वह अथक रूप से दौड़ती, इधर उधर से जो भी साधु मिलता महात्मा दिखता प्रणाम करती और पूछती, आपको क्या चाहिए? साधु जो भी इच्छा व्यक्त करता उसकी पूर्ति में सब प्रकार से जुट जाती। ऐसा लगता जैसे एक ममतामयी मां अपनी कोख से जन्मे शिशुओं की हर प्रकार से संभाल में रत है। नित्य प्रति का यह नियम, सत्संग तथा साधु सेवा अब सात्विक व्यसन बन गया। लीला मां ने अपने पति को भी सत्कार्य में साथ ले लिया। जब सिंधी धर्मशाला में गुरुदेव विराजे तो दूसरे ही दिन नियमानुसार लीला मां आई। गुरुदेव को प्रणाम कर स्वभावानुसार पूछा, आपको क्या होना? हमको एक मां होना। मां धर्मशाला में नहीं मिलती, कहीं भी मिले, मुझको तो मां ही होना, मां ही चाहिए। सुनते ही वह बाहर गई और एक 3 व्हीलर ले आई। चलो रखो सामान और घर चलो। गुरुदेव अपने शिष्य योगानंद जी के साथ मां के घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे, मां भीतर जाकर बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल में दूध भरकर ले आई। गुरुदेव के मुंह में लगाकर बोली, मां कहाँ है, अब पियो इसे। सभी हंसने लगे। इस विलक्षण वात्सल्यमयी मां के पास उस समय रहने के लिए एक ही कमरा था, परंतु हृदय बहुत विशाल था। गुरुदेव 1 महीना सहज स्नेही मां के पास रहे। सिद्ध साधु सेवा सद्य फलदायी हुई। मां पर श्री संपदा से युक्त वैभव की वर्षा हो गई। भगवत कृपा भगवत भक्त के सेवन से अनंत गुणा होकर बरसती है। भगवान को अपने से अधिक अपने भक्त प्रिय होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम के दास भक्त होते हैं। ऐसे भगवत स्वरूप संत समाज की उपमा चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के रूप में करते हुए रामायण में ऋषिवर कहते हैं, ऐसे सिद्ध साधुओं के सेवन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्रेरणा से कोई सेठ अपनी सारी संपत्ति इस साधु सेवी सदगृहस्थ को देकर चला गया। लीला मां संपत्ति पाकर बौराई नहीं, अपितु पूर्ववत सादगी से रहते हुए इस धन का सदुपयोग करने लगी। बेंगलोर में विशाल संत निवास बनवाया, सत्संग भवन तथा मंदिर बनवाया, जिसमें अब वर्ष भर साधु संतों की बुकिंग रहती है और अखंड भजन कीर्तन चलता है। संतों के निवास, खाने पीने तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति मां वात्सल्य में विशुद्ध प्रेम से ही करती। बेंगलोर के बच्चे बूढ़े सभी लीला मां को जानते तथा मानते। यहां की व्यवस्था मां अपनी बेटी लक्ष्मी, बेटे जयराम तथा बहू को सौंपकर वृंदावन आ गई। अब पति के साथ लीला मां वृंदावन बिहारी जी के मंदिर के पास एक भवन लेकर रहने लग गई। यह भवन भी साधु संतों का निवास तथा सत्संग का आलय बन गया। एक ही चिंतन, साधु सन्यासियों की सतत सर्वविध व्यवस्था और अखंड कीर्तन, सत्संग प्रवचन के श्रवण में जीवन का निर्वहन होने लगा। वृद्ध लीला मां भारत भर के संतों पर वात्सल्य उड़ेल वृंदावन के संत समाज में तथा जन सामान्य में सम्मान पूर्वक जानी जाती रही। गुरुदेव तथा उनके अंतरंग परिकर के प्रति भी मां का विशेष प्रेम भाव रहा। मां गृहस्थ आश्रम के लिए प्रेरणीय है, साधकों के लिए स्पृहणीय और समस्त सेवकों के लिए अनुकरणीय है। ऐसी मां कलयुग में दुर्लभ है।
पूज्यपाद गुरुदेव जब मैसूर गए तो वहां भी श्रीमुख से निकली वेद वेदांत, श्रुतियों स्मृतियों तथा योग समाधि की उच्चतम अनुभूतियों से विद्वान एवं भक्त अभिभूत हो गए। कार्यक्रमों की धूम मच गई। बाद में अंतरंग भक्तों ने मैसूर में भी मात्र सेवा संघ की स्थापना कर दी। एक अनन्य विद्वान भक्त सुब्रमण्यम ने तो अनुपम व्याख्यानों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया। गीता भवन श्रोताओं तथा दर्शनार्थियों से भर जाता। जब 1965 में गुरुदेव की सन्यासी शिष्या श्री कृष्ण कांता जी वैराग्य की प्रबलता तथा एकांतवास की भावना से घूमती हुई यहाँ पहुंची तो इन्हीं सुब्रमण्यम जी ने इनका सत्कार किया तथा कार्यक्रम आयोजित किए। इसी प्रकार मैंगलोर में भी अपार भीड़ ने श्री चरणों का सेवन किया और प्रवचनों से आनंद उठाया। यहाँ भी सहज स्नेह के बंधन में बंधी अंतरंग मंडली में एक भगवती नाम की भक्त उल्लेख्य है। वह दर्शन करते ही श्री चरणों में पूर्ण रूपेण अनुरक्त हो गई। अभाव से जूझती इस भक्त पर भी आपकी कृपा खूब बरसी। पति का कारोबार ऐसा चला कि वह सेठ डूंगरमल के रूप में 3-3 मीलों का मालिक बन गया। तीनों बेटे रमेश, हरीश, सुरेश तथा बहुएं, पूरा परिवार आजीवन श्री चरणों का अनन्य भक्त बना रहा। भगवती तो श्रद्धा, भक्ति तथा सादगी की प्रतिमूर्ति थी। महायोगी गुरुदेव परमहंस अवस्था के कारक पुरुष थे, अतः आप में सहज आकर्षण था। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता कि गुरुदेव उसी के सबसे निकट हैं और उससे अधिक गुरुदेव अन्य किसी को नहीं चाहते। सभी प्रकार के व्यक्ति अपने हृदय की गुप्त ग्रंथियां भी आपके सामने खोलकर रख देते। निजी परेशानी हो, पारिवारिक समस्या हो या कोई जीवन संबंधी विशेष बात हो, परम सुहृदय, परम हितैषी, परम मित्र, परम प्रिय, सभी के सब कुछ गुरुदेव ही होते थे। गुरुदेव हर एक की परेशानी से ऐसे परेशान हो जाते जैसे उनकी ही परेशानी हो। जब शरणागत का चमत्कारिक ढंग से समाधान हो जाता तो उसका सारा श्रेय आप परमात्मा को ही देते। जहां आपके व्यक्तित्व में एक ओर ब्रह्मर्षि अवस्था का आत्मगौरव झलकता था, वहीं दूसरी तरफ भगवत कैंकर्य भी आप में पूर्ण रूपेण लक्षित होता था। तू ब्रह्म ही का लाल है कि उद्घोषक महायोगी राज जहां भी जाते शिशुवत सरल स्वभाव से सर्वत्र विलक्षणता बिखेरने लगते। किस समय क्या निर्णय उचित है, इसमें पूर्वाग्रह नहीं अपितु विवेक का आश्रय लेते। धर्म के साथ विज्ञान, अंतःबोध के साथ बाह्य सजगता, प्रीति के साथ नीति, विचारों की स्वतंत्रता के साथ साथ हृदय की एकता, आंतरिक दिव्यता के साथ व्यवहारिक कुशलता, स्वतंत्रता के साथ साथ सहज समर्पण युक्त आत्मीयता व प्रेम बंधन की स्वीकार्यता अनुपम सम्मिश्रण था आप में। जब मैंगलोर निवासी गुरुदेव की अनन्य भक्त भगवती की 3-3 मीलें विकसित हो गई तो एक दिन भगवती के बेटे श्री चरणों में बैठे और कहने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से बहुत विकास हो गया। अब कार्य आगे बढ़ाने की जरूरत व इच्छा नहीं है। अतुल वैभव में भी विरक्त वृत्ति हो, ऐसा विवेक तो संत सेवन से ही आ सकता है। भगवती का सारा परिवार श्री चरण रज का सेवक था, अतः यह संतुष्टि सहज ही थी। परंतु गुरुदेव नीति शास्त्र के द्वारा उन्हें समझाते हुए बोले, देखो बेटे, संसार में ब्राह्मण को ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे निरंतर ज्ञान वृद्धि के साथ साथ अर्जित ज्ञान को समाज में बांटने को तत्पर रहना चाहिए। ब्राह्मण का ज्ञान मधुमक्खियों के शहद के छत्ते की तरह होता है, जो अपने लिए नहीं अपितु बांटने के लिए होता है। क्षत्रिय को कभी छात्र बल क्षीण नहीं होने देना चाहिए। साम्राज्य के रक्षण
और संवर्धन हेतु उसे सदैव सजग और प्रयत्नशील रहना चाहिए। वैश्य को धन की समृद्धता के लिए उचित साधन जुटाते रहना चाहिए, परंतु वह धन, वह समृद्धता जन समाज की सेवा में सदुपयोगी होनी चाहिए, परमार्थ के संपादन में सार्थक होनी चाहिए। तुम्हें प्रभु कृपा से जो धन मिला है, साधन मिले हैं, उससे और अधिक साधन बढ़ाओ। मेहनत कम ना होने दो। अधिक मशीनें तथा मिलें होंगी तो गरीबों को काम मिलेगा, अधिक मजदूरी मिलेगी, देश समृद्ध होगा, राष्ट्र समुन्नत होगा। तुम लोग निस्वार्थ निर्लोभी होकर पुण्य कार्य करोगे तो संसार के साथ परमार्थ भी निभेगा, प्रिय के साथ श्रेय का संपादन होगा। यही गृहस्थाश्रम के लिए सीख है। इस प्रकार गुरुदेव के अनुयायी स्वधर्म निभाने का आदेश पालन करते हुए स्वयं तथा परिवार के साथ साथ समाज, देश, राष्ट्र और सारी वसुधा को सुंदर बनाने में जीवन बिताते। भगवती का परिवार तन मन धन से उक्त आदेश का पालन करता रहा और आज भी कर रहा है।